अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, बेशक इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत की कदर वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज भाई, जिनका ताल्लुक़ था ईसाइयत से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और आज एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हैं। तो हम बात भी करते हैं शहबाज भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है शहबाज भाई? ठीक है, तबीयत अच्छी है आपकी? कहाँ से ताल्लुक़ है शहबाज भाई आपका? मेरा फैसलाबाद से। इस्लाम कबूल करने के बाद इंसान की ज़रूरत होती है कि वो अपनी शिनाख्त को भी इस्लाम के मुताबिक जो है वो डाल सके, बना सके, ताकि उसके बच्चों का मुस्तकबिल है, उसके आगे मामलात ज़िंदगी है कि जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो जब आपने इस्लाम कबूल करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन करवानी चाहिए तो क्या हुआ? मैं नादरा के ऑफिस गया था जी। उन्होंने बोला कि पहले आप इस्लामी निकाह करवाएं। इस्लामी निकाह करवाएं जी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद जो निकाह नामे की फ़ोटो कापी लाएँ, जो मेरे इस्लाम कबूल करने वाले कागज़ हैं वो भी लाएँ साथ, अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी साथ लाएँ। फिर आपका शनाख्ती कार्ड जो है ना चेंज होगा। और शनाख्ती कार्ड जब चेंज होना है तो आपके माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी को जाना आना पड़ेगा। तो क्या वो जा सकेंगे? नहीं, वो नहीं आ सकते। वो तो मुझे मारना चाहते पहले से जी। नहीं, वो तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। और इसी तरह बीवी के साथ मामला है, वो भी नहीं आ सकते, वो भी नहीं आएंगे। उनका भी आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले तक ये मामला था कि जब कोई इस्लाम कबूल करता था तो इस्लाम कबूल करने के लिए उसको महकमा औकाफ से अपनी सनद का इजरा करवाना होता था। और महकमा औकाफ के कायदे व ज़वाबित में ये एक लाजमी चीज़ थी कि आपने जब इस्लाम कबूल करने के लिए आना है तो आईडी कार्ड लेके आना है। आईडी कार्ड के साथ 2 गवाह लाने हैं। 2 गवाहों के आईडी कार्ड की कॉपी वो भी ऑथ कमिश्नर से वेरीफाइड होनी चाहिए। और एक और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक आपको एनओसी लाना है। और उसके बाद आपको 4 तस्वीरें लानी हैं। और ये सारे बात का डॉक्यूमेंटेशन करते करते एक नो मुस्लिम बेचारा परेशान हो जाता है। ये बात का उसको पता नहीं चलता कि क्या कहाँ से करवाना है। तो हमने नादरा को अप्रोच किया कि जनाब ये तो बहुत कड़े जो है वो मराहिल है जहाँ से आप गुजरा के वो उसके बाद सनद का इजरा करवाते हैं, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि सब न्यू मुस्लिमों के लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप किसी भी जो है मदरसे के जो दारुल इफ्ता है वहाँ से अपनी सनद का इजरा करवा लीजिए, हम उसको कबूल कर लेंगे। ये मामला हल हुआ। उसके बाद अब जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है और इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी सनद कोई मदरसा जारी करता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हुकूकुल नास वेलफेयर फाउंडेशन जारी करती है या वो महकमा औकाफ से लेता है, तो उसके बाद अब नादरा की ये रिक्वायरमेंट है कि जनाब आपने जब इस्लाम कबूल करने के बाद सनद लानी है तो सनद के साथ आपको 3 अखबारों में इश्तिहार देना है। ये बात समझ में आती है कि चले जो है वो किसी के ऊपर कोई जबर तशद्दुद और जुल्म व ज़्यादती ना हो रही हो, ज़बरदस्ती इस्लाम ना कबूल, तो ठीक है जी, उसने अपनी आज़ाद मस्जिद से 3 अखबारों में भी दे दिया, उसकी दूसरी डॉक्यूमेंटेशन भी समझ में आती है। लेकिन अब जो एक अहम मामला है जिसकी तरफ हम नादरा के जो है वो ज़िम्मेदारों की हम ख़ुसूसन चेयरमैन ऑफ नादरा इस्लामाबाद की मैं तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि किसी तरह से हमारी बात ही उन तक पहुँच जाए कि जनाब जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले, उसके अहलो अयाल उसके ना सिर्फ दुश्मन बन जाते हैं बल्कि वो तो उसको तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ ये मिले और हम इसकी गर्दन मार दें। वो तो उसकी जान के दुश्मन बने होते हैं। अक्सर हम पिटिशन फाइल करवा रहे होते हैं, अक्सर हम हैरासमेंट की पिटिशन फाइल करवा रहे होते हैं, अक्सर हम जो है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से थानों और कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे होते हैं कि जनाब इसको जान का ख़तरा है, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और उस सूरत में नादरा हमें ये कह रहा है कि जनाब अगर इसका नया आईडी कार्ड या आईडी कार्ड में इसके मज़हब का खाना तब्दील करवाना है तो उसके लिए आप इसके माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी को लेके, सर हाउ दिस पॉसिबल, ये किस तरह मुमकिन? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर ये हिंदुस्तान में हो रहा होता, अगर ये बरतानिया में हो रहा होता, अगर अमेरिका में हो रहा होता तो समझ में आती थी कि ये गैर मुस्लिम स्टेट है और इनका तो राइट बनता है कि ये एक इस्लाम कबूल करने वाले शख्स की डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो इस तरह की रुकावट पैदा करे।
لیکن خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے، وہاں نہ بجائے یہ کہ ہم ان نو مسلمین کو جو ہے وہ سہولت دیں، ان کے لیے راحت و آرام اور آسانیوں والا معاملہ پیدا کریں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ سر واٹ از دس؟ یہ تو زیادتی ہے. اور میں جو ہے وہ ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا، پارلیمنٹیرین سے یہ گزارش کروں گا، اپنے قانون ساز اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے اگر اتنا زور و شور لگا سکتے ہیں تو سر یہ بھی تو انسان ہے. نئے اسلام قبول کرنے والے آپ لوگوں کے دین میں ہی آ رہے ہیں، آپ کے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، تو سر ان کے لیے قانون سازی کیوں نہیں؟ خدا را آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کی جائے اور ان کے لیے کچھ اسپیشل ونڈو کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے کچھ ایسے بائی لاز بنائے جائیں کہ جب یہ لوگ اسلام قبول کریں تو جو چیزیں ممکن ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن جو چیزیں ممکن نہیں ہیں سر اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ایکسیپشنز دی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے ضرور اس بات پہ ایکشن لیں گے انشاءاللہ.